हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस. तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है. पास्ट टेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कर लिया है. आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इससे पहले हमने बताया था कि सेंस और फॉर्म में क्या डिफरेंस है. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई आपको कुछ पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स, जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सेकंड इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो एक कंप्लीट टेंस है और एक क्या है, इनकम्प्लीट टेंस है, जो चल रहा है. तो पास्ट में अगर कोई आप काम कर रहे थे, राइट, और क्या है, एंड देन लेटर उसको कंप्लीट कर लिया है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट का एक जो है रिव्यू देखते हैं, एक छोटा सा जो है रिवाइज करते हुए चलते हैं, शॉर्ट रिवाइज. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. पास्ट इंडेफिनिट होता है बच्चों कि हमने काम किया, और हमने काम किया तो क्या है बच्चों, इंडेफिनिट है. अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि मैंने काम किया, तो क्या ये कंप्लीट काम है? नहीं है, इंडेफिनिट है, राइट. और जब मैं कह रही हूँ कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इट मीन्स पास्ट टेंस में मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूं. क्लियर? तो ये कल हमने एग्जाम्पल्स भी करे थे बच्चों. आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे. आज हम करेंगे सिंस और फॉर में डिफरेंस. बताया था मैंने कि सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं. अगर हम डेफिनेट जो है मंथ की बात कर रहे हैं, या हम डेफिनेट डेज की बात कर रहे हैं, या ईयर की बात कर रहे हैं, देन वी यूज सिंस. अदरवाइज क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं. हमने एग्जाम्पल्स भी करे थे बच्चों. आई होप इट इज क्लियर टू यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है बच्चों? द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए कंटिन्यूइंग एक्शन, कि जो काम हमारा चल रहा है पास्ट में, जो काम हमारा कहाँ चल रहा है बच्चों, पास्ट में. कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगिन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगिन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन. इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन. इसे हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन. अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया था बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन, और उसके बाद हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. डिफरेंस क्या है पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों, कि प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट का. अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम यहां यूज करेंगे हैड. बीन सेम रहेगा. इट ज्वाइन, क्या ज्वाइन, किसको ज्वाइन करता है, बीन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को. हेड प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. तो बीन ऐसा वर्ड है जो किसको ज्वाइन करता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को. तो प्रेजेंट और पास्ट, तो एक वर्क हो रहा है हमारा किसमें, प्रेजेंट में, और एक हो रहा है हमारा पास्ट में. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज, हैव. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड यूज करेंगे. अदरवाइज दिस पोर्शन इज क्या रहेगा, रिमेन सेम इन बोथ द टेंसेस.
दोनों टेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहां पे हम हैज हैव यूज करते हैं, यहाँ हम हैड यूज करेंगे, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे इन बोथ द टेंसेस। क्लियर? लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर टाइम, सिंस और फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अगर आप ऐसी जो है कंपेयर करके करेंगे तो आपको जो है इजी रहेगा और आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स सी द एग्जांपल। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब हमने डिफरेंस देख लिया कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, कि इसका मतलब क्या है, यू हैड बीन, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, एक बुक पढ़ रहे थे, राइट। अब मैं पर्टिकुलर बोल रही हूं कि मॉर्निंग से पढ़ रहे थे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिंस। यू क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, रीडिंग इज योर मेन वर्ब, बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द टाइम। क्लियर? तो हमने सिंस यूज करा क्योंकि यहाँ पे हमारा फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है मॉर्निंग। नेक्स्ट इज आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। तो इसमें आपको ये नहीं देखना सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैड। क्लियर? तो आई हैड बीन, तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है मेन वर्ब है, और बीन आई हैड बीन। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें अब हैज हैव हैड हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूस भी है, तो हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और इसके बीन में इन बिटवीन दिस हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब क्या यूज करते हैं हम, बीन। लेटर इज योर ऑब्जेक्ट फॉर 2 days। अब 2 दिन से वह पत्र लिख रहा था, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फॉर क्यों लगाया, क्योंकि 2 days। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 days हैं, अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है। रमेश सब्जेक्ट है, हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस हमने बहुत अच्छी तरीके से करा था इन द लास्ट लेक्चर, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे हम फॉर क्यों लगा रहे हैं, हम सिंस क्यों यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या सिंपल सा है, हमें बीन से पहले क्या लगाना है बच्चों, नॉट। यू हैड नॉट, तो ये ध्यान में रखना है कि हमें बीन के से पहले बिफोर बी, राइट। You had not been reading the book for 2 days. So this is your subject, helping verb, main verb, been, not. They had not been going to office since 5th of June. 5 जून से जो है डेफिनेट टाइम बता रहे हैं, वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। They had not been going to office. Clear? He had not been writing a letter for 2 days. कि वो 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा था। तो इट इज वेरी इजी, अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो बहुत इजी है, अदरवाइज जो है फिर लगता है हमें ये बहुत डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ पे टेंसेस करते हैं तो घर में जाके बुक्स पढ़ें, न्यूज, अगर आपको अपनी इंग्लिश को जो है और ज्यादा इम्प्रूव करना है तो आप लोग न्यूज सुने, और जो भी न्यूज में सुनते हैं आप उसको लिखने की कोशिश करें। और आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर या छोटी छोटी बुक्स जो है चंपक है या इंग्लिश में आती हैं, तो उसको रीड करने की कोशिश करें, या इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। They had not been going to office, he had not been writing a letter for 2 days। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक की, had you not, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, नॉट। अदरवाइज हम नॉट नहीं लगाएंगे अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो, राइट। बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वेयर हैड, अब यहाँ पे क्या है, WH फैमिली के जो है वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करें हैं। वेयर हैड ही बीन, तो सेंटेंस सेम रहेगा, आपको क्या लगाना है, कहाँ, वेयर, वाई, हाउ, राइट। तो कैसे, क्या, क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड्स को आपको यूज करना है बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days,
कि वो 2 दिन से कहाँ खेल रहा था। Had she been singing a song since morning? क्या वह सुबह से गाना गा रही थी। तो इस तरह से आपको मेन जो है आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस जो है आ गया होगा, और किस तरह से हम सेंटेंसेस को जो है फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को याद करें और फिर बोलें क्वेश्चन अपने आप से कि मैं अपना खाना खा चुका था। राइट खाना खा रहा था 2 दिन से, या काम कर रहा था 2 दिन से। तो आई हैड बीन वर्किंग, अब 2 दिन से कह रही हूं तो क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर 2 डेज। क्लियर। या मैं किताब पढ़ रहा था 2 बजे से, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, डेफिनेट टाइम। क्लियर। तो यहाँ पे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन, और सेम सेंटेंस रहता है, बीन के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये दोनों टेंसेस में सेम रहता है। आगे हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब बच्चों ये एक्सरसाइज है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैड बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको क्या है, एग्जाम में भी इसी टाइप के आते हैं। ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, वर्ब दिया है, और आपको करेक्ट जो है वहां पे फिल करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम दिया है तो ऑब्वियस है हमारा क्या है, ये पास्ट है या प्रेजेंट है, टेंस जो है ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई हैड बीन रीडिंग। तो फॉर्मूले में क्या लिखा था बच्चों हमने, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आई हैड बीन, क्योंकि रीड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013। 2013। तो यहाँ पे ये भी देखते रहे आप कि यहाँ पे सिंस क्यों लगाए, यहाँ पे फॉर क्यों लगाए। तो सिंस लगाए क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट जो है ईयर लिखा है 2013। नेक्स्ट इज शी डैश अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, कि वह क्या है, गाना गा रही थी सुबह से। तो क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है कि प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है या पास्ट में एक्शन हो रहा है। तो अगर हम हैड लगाएंगे, हैड बीन, तो इट मीन्स एक्शन कब हो रहा है हमारा, पास्ट में हो रहा है। अगर हम हैज और हैव बीन का यूज करेंगे तो इट मीन्स हमारा वर्ब जो है प्रेजेंट में है। क्लियर। सिंस मॉर्निंग ही डैश हार्ड फॉर 1 month, ब्रैकेट में है वर्क। तो क्या आएगा बच्चों, ही हैड बीन वर्किंग, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, ये बेस फॉर्म में, या यू कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क प्लस आईएनजी। दिस इज कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। अब 1 महीने से बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा था। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days, कि 5 दिनों से। तो 5 दिन कौन से हैं वीक के, ये कंफर्म नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है, 5 days फॉर। राइट। अगर यहाँ पे होता कि मंडे या ट्यूसडे तो हम क्या लिखते हैं, सिंस मंडे।
तब क्या हो जाता है सेंटेंस, द पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, क्योंकि हम एग्जैक्ट बता रहे. द पुलिस हैड बीन सर्चिंग. नेक्स्ट इज यू डैश रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. यू हैड बीन reading the book since morning. Clear? Similarly, in the next sentence, verb क्या है आपका बच्चों? Write. तो write से क्या बनेगा? Writing. I had been writing a letter for 2 days. कि मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था. Clear? Where, अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या आएगा बच्चों? Where had he been playing since morning. तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? had, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा? आपके क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे where, how, why, when. So where had he been playing since morning? His elder sister had been dancing for 2 hours. कि 2 घंटे से, अगर हम वो लिखते हैं कि since 1 o'clock, 1 o'clock होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों? Since. My mother had been watching TV for 2 hours. कि मेरी जो मदर है 2 घंटे से क्या देख रही है? टीवी देख रही है. क्लियर? My younger brother had been weeping for 2 hours. कि मेरा जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई, 2 घंटे से रो रहा था. क्लियर? तो दिस इज क्या है? ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दोनों टेंसेस आ रहे हैं. कंटिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म आ रही है और परफेक्ट का हैड आ रहा है इसमें. क्लियर? और दोनों को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? दैट इज योर बीन. क्लियर? बीन वर्ड. तो बच्चों क्लियर हो गया? अभी एक बार इसको रिवाइज करते हैं. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड, और क्या यूज करते हैं? बीन. और उसके बाद आती है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आईएनजी. क्लियर? चेंज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? खाली किसका चेंज है? हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं. बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैड. और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या रहता है? सेम. बीन उसमें भी लगेगा, इसमें भी यूज करेंगे हम. आईएनजी फॉर्म उसमें भी यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे. तो आपको खाली डिफरेंस क्या है हैज, हैव और हैड का. क्लियर? तो ये अभी हमने एक्सरसाइज करी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. दिस इज योर वर्किंग. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो बच्चों हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ दिस इज द थर्ड टेंस, दैट इज योर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था कि हर काम जो है हमने कहा कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, बट ये नहीं पता कि हमने खाना खाया या नहीं खाया, या खाएंगे या नहीं खाएंगे. इट इज नॉट कंफर्म. खाना खाता हूं. सिमिलरली हमने पास्ट इंडेफिनिट में बोला हमने खाना खाया, तो क्या ये क्लियर है? नहीं है, इंडेफिनिट है कि मैंने खाना खाया, खाया या नहीं. इट इज नॉट कंफर्म, डेफिनेट नहीं है, अनसर्टेन है. सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब मैं बोल रही हूँ मैं खाना खाऊंगा, जब वे खाना खाएंगे, अब मे भी खाएंगे या नहीं खाएंगे, अनसर्टेन है.
क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कोई भी हमारे एक्शन होते हैं इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्लियर? जो भी हम काम करेंगे इन फ्यूचर, कि मैंने खाना खाऊंगा, मैं खाना खा चुकूंगा, या मैं काम कर रहा होऊंगा, राइट? तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर की बातें करते हैं, हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि मैं काम करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, राइट? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों, मैं खाना खाऊंगा, मैं काम करता हूं, मैं स्कूल जाऊंगा। अब मैंने बोल दिया कि मैं स्कूल जाऊंगा, अब आपकी मदर को ये नहीं पता कि हाँ भाई ये कंफर्म है कि नहीं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, राइट? मैं काम करूंगा, कई बार होते हैं ना, लोग कहते हैं अरे भाई रहने दो, ये मैं काम करूंगा, पर बाद में देखते हैं तो ऐसे रहता है। तो अनसर्टेन, तो जो भी काम हमारा इनडेफिनेट रहता है फ्यूचर में, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस that will take place after the act of speaking or writing। जब हम बोलते हैं या करते हैं, कहते हैं, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं कि भाई मैं करूंगा, कब करोगे, इट इज नॉट कंफर्म, राइट? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। अब यहाँ पे हम विल और शेल का यूज करते हैं, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल और शेल के साथ क्या यूज करते हैं, V1, और देन ऑब्जेक्ट। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि विल और शैल तो हम यूज करते हैं, बट किसके साथ यूज करते हैं? तो बच्चों आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जितने रेस्ट हैं यू, वी, दे, he, she, के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें आप कि आई वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बट कई बार हम कहते हैं ना आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो कब यूज करते हैं बच्चों आई के साथ हम विल, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं या हम किसी को थ्रेटनिंग देते हैं, धमकी देते हैं, क्लियर? तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, विल की, शैल की जगह हम क्या यूज करते हैं, विल। आई विल किल यू, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, धमकी दे रही, थ्रेटनिंग कर रही। तो कहीं पे भी हम कोई या किसी से प्रॉमिस कर रही हूँ, भाई तुम अगर 10th में फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, गिफ्ट दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, उससे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो कहीं पे भी अगर प्रॉमिस है या थ्रेटनिंग है तो हम वहां पे विल, शैल की जगह क्या यूज करते हैं, विल। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग जो है ध्यान से देखें कि विल और शैल में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हमें यूज करना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है भाई हम आई विल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं या हम विश कर रहे हैं या थ्रेटनिंग कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो इन दैट केस, या कोई डिटर्मिनेशन है या हम कोई दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन है किसी को काम करने की, तो इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, शैल की जगह विल यूज करते हैं। तो तीन चीजें हैं, अगर प्रॉमिस है या थ्रेटनिंग है या हम क्या करते हैं, किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, या डिटर्मिनेशन है, संकल्प कर रहे हैं, इन दैट केस शैल की जगह इंस्टेड ऑफ शैल आपको क्या यूज करना है, विल। शैल रिप्लेस, क्या यूज करेंगे हम, विल। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। लेट्स सी द एग्जांपल। अब पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल ईट फूड। अब क्या, इट इज वेरी सिंपल कि मैं खाना खाऊंगा। वी शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा।
अब मैं जाऊंगा बोल रही हूँ, मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी, तो क्या डेफिनेट बोल रही हूँ कि मैं खाना खाऊंगी? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं खाना खाऊंगी या मैंने खाना खा लिया है या मैं खाऊं। तो यहाँ पे क्या है, खाऊंगा या खाऊंगी, राइट? खाऊंगी ये भी कंफर्म नहीं है कि खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। तो आई क्या आपका सब्जेक्ट, शैल क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वी शैल गो देयर, ही विल कम हियर टुमारो, कि वो यहाँ पे कब आएगा, कल आएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, विल और शैल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कल आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, शैल नॉट, वर्ब की मेन फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं, उससे पहले, बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, नॉट। आई शैल नॉट कम टुमारो, वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे। क्लियर? तो नॉट लगाना है आपको विल और शैल, इट इज वेरी इजी। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम है, शैल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, उनको क्या लगाना है हमने, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट। शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ेंगे? तो सारे काम क्या हो रहे हैं, फ्यूचर में हो रहे हैं, चाहे वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, सब किसमें है, फ्यूचर में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये बुक पढ़ेंगे? व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे, कल क्या करोगे? विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे? तो किस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस सेम रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट वो किससे पहले आ जाता है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे? अगर किसी को आपको पूछना है कि भाई तुम कल क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर, व्हाट विल यू डू टुमारो, कल क्या करोगे, भाई कल छुट्टी है, व्हाट विल यू डू टुमारो, राइट? तो इस तरह से शैल और विल का हम यूज करते हैं। बट अगर हम प्रॉमिस करेंगे या थ्रेटनिंग करेंगे, किसी को धमकी देंगे कि भाई ये काम तुमने नहीं करा तो मैं आगे तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, अगर मैं थ्रेटनिंग दे रही हूँ तुम्हें, भाई अगर तुम ये कल याद करके नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें आगे नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो नहीं दिखाऊंगी, तो मैं तुम्हें थ्रेटनिंग दे रही हूँ। तो ये क्या है, इसमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई विल। क्लियर? अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक संकल्प ले रही हूँ कि भाई मैं हार्ड वर्क करूंगी जिससे कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आए, तो इसका मतलब क्या है, ये डिटर्मिनेशन है, तो देन हम क्या यूज करेंगे, शैल। सिमिलरली थ्रेटनिंग, प्रॉमिस, अगर मैं किसी से प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर तुम फर्स्ट आओगे क्लास में तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, इन दैट केस आप क्या यूज करोगे, विल नॉट शैल। शैल नहीं यूज करना आपको, शैल को रिप्लेस करके आपको क्या यूज करना है, विल। क्लियर? तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब हमने बच्चों क्या क्या कर रहे हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड थर्ड इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे आप जो है इसको कंपेयर करें। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं V1 प्लस S और ES। क्लियर? याद है आपको, S और ES किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, और I के साथ हम V1 लगाते हैं, अदरवाइज ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। क्लियर? पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट, रोट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई ईट फूड, शी रोट अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस में हमने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं विल और शैल।
और इसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब हम किस में यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ओनली यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो डिफरेंस आपको क्लियर है। सेंटेंस बना के देखें, आई राइट अ लेटर, पास्ट टेंस में हो जाएगा आई रोट अ लेटर, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई शैल राइट अ लेटर। क्लियर? तो एग्जाम्पल आप लिखते रहे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टेंसेस। क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी, ही, अब ही क्या है इसमें, ही डैश अ न्यू शर्ट, तो ही विल बाय अ न्यू शर्ट। विल के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही विल बाय अ न्यू शर्ट। आई डैश माई प्रोजेक्ट सून, I shall complete my project soon, कि मैं जल्दी ही अपना काम पूरा करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, पूरा करूं। नेक्स्ट इज ही डैश एन एरोप्लेन वन डे, एक दिन जो है मैं क्या करूंगा, एरोप्लेन उड़ाऊंगा। ही विल फ्लाई an aeroplane one day. Next is we dash funds for the poor family. We dash funds for the poor family. तो क्या आएगा बच्चों, we shall raise funds for the poor family. I dash you disturb, I shall. They dash new method of teaching. They will, वर्ब क्या है, adopt. They will adopt new method of teaching. Farmers sow, तो क्या आएगा, farmers will sow wheat in October. Our school dash any camp this year. Organize any camp this year. अब क्या है बच्चों यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव sentences in future indefinite. तो यहाँ पे क्या आएगा, you, will you sing a song, will you sing a song, क्या तुम एक गाना गाओगे। dash the old man also out purchase sanitizer. Old men also go out to purchase sanitizer. क्या एक ओल्ड मैन सैनिटाइजर खरीदने जाएगा, राइट? तो ये क्या है, जाएगा, कंफर्म नहीं है, इंडेफिनिट है। नेक्स्ट इज विल द गवर्नमेंट पुट a ban on the social activities. क्या गवर्नमेंट ने सोशल एक्टिविटीज में रोक लगा दी है, रोक लगाएंगे। dash we animals from hunters, shall we save
एनिमल्स फ्रॉम हंटर्स, क्या हम जानवरों को किससे बचा सकेंगे? हंटर्स, शिकारी से। डैश द ऑफिसर योर डॉक्यूमेंट्स, यूज अटेस्ट इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Will the officer attest your documents? क्या ऑफिसर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगा? तो हमने देखा कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल को यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल। तो यहाँ पे हमने जो है पूरे रूल्स लिखे हैं, इसको आप घर में जाके रिवाइज करें और देखें कि कहाँ पे, और सेंटेंस बनाएं घर में जाके कि मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर के लिए बनाएं। फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें कि मैं खाना खाता हूँ या मम्मी खाना बनाती है। अलग अलग डिफरेंट जो है सेंटेंसेस लें, डिफरेंट वर्ब्स लें और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के आप देखें और डिफरेंस देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। क्या आप जो है इतना सीखे हैं कि आप यू आर एबल टू मेक सेंटेंसेस, न्यू सेंटेंसेस। मैं स्कूल जाता हूँ, पहले आप छोटी छोटी सेंटेंसेस लें। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा? आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। सिमिलरली राइट, मैं पत्र लिखता हूँ या मैं जो है होमवर्क करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। आई राइट अ लेटर। फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा? आई रोट अ लेटर। या किसी का नाम ले सकते हैं, प्रॉपर नाउन ले सकते हैं। मोहन का नाम ले लिए, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन रोट अ लेटर, मोहन विल राइट अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखेगा। ऐसी जो है आप घर में जाएं और सेंटेंसेस को जो है करते रहें और उसमें डिफरेंस देखते रहें कि क्या डिफरेंस है। तो पहले दिन आप 10 बनाए सेंटेंसेस, नेक्स्ट डे 20 बनाएं और फिर उसको एक पैरा में लिखें। क्लियर? तो ये है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने एक्सरसाइज करी। एग्जाम में इसी टाइप पे आते हैं आपके क्वेश्चन, मोस्टली जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ग्रामर में, दैट इज योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। दैट इज वाई सेकेंड टॉपिक इज योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सेकेंड टेंस इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य में कौन सा काम कर रहे होंगे। तो अगर मेरी एग्जाम चल रहे हो तो मैं माइंड में क्या सोचूंगी कि मैं क्या कर रहा होऊंगा, फ्यूचर में सोचूं, राइट क्या कर रहा होऊंगा। या मेरी मम्मी आएगी तो मैं क्या कर रहा होऊंगा, राइट। तो फ्यूचर के बारे में जो भी काम कंटिन्यू है फ्यूचर में, उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में आ गया। पास्ट टेंस की बात करें तो मैं काम कर रहा था, इनकम्प्लीट है, प्रेजेंट में भी इनकम्प्लीट है, पास्ट में भी इनकम्प्लीट है और फ्यूचर में भी इनकम्प्लीट है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहलाता है आपका? इनकम्प्लीट टेंस। परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट टेंस मीन्स कंप्लीट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, बट रहेगा वो कंप्लीट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, the future continuous tense is used to refer to continuing action that will occur in the future. जो भी काम कर रहे होंगे फ्यूचर में उसको बोलेंगे हम कोई भी एक्शन जो है कंटिन्यूइंग है, दैट विल अकर इन द फ्यूचर। फॉर्मूला क्या है इसका बच्चों? सेम रहेगा। आपको क्या ऐड करना है? बी ई बी, शैल बी, विल बी, V1 प्लस ING। क्लियर? तो V1 और ING जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम था, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब्स और उनके साथ हमने एक वर्ड जोड़ा है BEB, शैल बी, विल बी डूइंग, रीडिंग, राइट। तो कैसे यूज करना है? टुमारो वी विल कंटिन्यू।
तो आई होप जितना आज पढ़ाया आपको रिवाइज एट होम क्लियरली, जो है कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि टेंसेज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम है, चाहे पढ़ना है आपको या लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, या सामने वाला अगर कुछ बता रहा है तो वेदर कि वो राइट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जब आपको टेंस क्लियर होंगे तभी आप बता सकते हैं। क्लियर? तो रिवाइज द टेंसेज एट होम, और ज्यादा से ज्यादा डेली रूटीन के जो क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं उनको आप लिखने की कोशिश करें। That's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.